हेलो स्टूडेंट, अमन सर हियर। आज हम कर रहे हैं मिशनर्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखते चलो। आज करते हैं इसको और समझते हैं इसको कैसे करते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जो टू इक्वल साइड दे रखी है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ये तो हमें पहले से पता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो दोनों साइड क्या होगी आपकी, इक्वल होगी कोई भी उसकी। और उसका जो बेस है वो फिक्स है। ठीक है, बेस आपका फिक्स है, मतलब तो यहाँ पर जो बेस है आपका वो क्या है, फिक्स रहेगा। और ये क्या डिक्रीज हो रहा है, देख सकते हो, देखो आर डिक्रीजिंग एट। तो क्या डिक्रीज हो रहा है, इक्वल साइड जो हो रही है हमारी वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इक्वल साइड जो है हमारी डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया एक मैंने। तो इनके जो इक्वल साइड्स को ए मान लिया। ठीक है, इनकी जो लेंथ है, लेंथ को मैंने ए माना है। और जो उसका बेस है वो बी मान लिया मैंने। ठीक है, बेस बी है आपका। तो हमें ए का दे रखा है आपको डी ए अपॉन डी टी। कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको दे रखा है। और उसके बाद देखो क्या बोला है, तो हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ठीक है, कितने तेजी से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है उसके एरिया में। ठीक है, ये हमें निकालना है डी ए अपॉन डी टी, जब हमारा बेस और, ठीक है, बेस और क्या साइड जो होंगे वो इक्वल होगा। ठीक है, ए और बी पर हमें क्या निकालना है, डी अपॉन डी टी निकालना है। तेजी से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव में लेने वाले हैं। ठीक है, वो नेगेटिव में, आपका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हमने डी अपॉन डी टी लिखा है तो ये हमारा नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होता तो पॉजिटिव में आता है, और यहाँ पर आपका डिक्रीजिंग है तो इसीलिए ये नेगेटिव में आया है। तो और कुछ हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमें ए और बी का क्या है, रिलेशन आ जाए। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है पाइथागोरस का। ठीक है, पाइथागोरस के लिए मुझे एक हाइट चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पर हाइट बना दिया। तो इस हाइट ने क्या किया, ये बेस को b/2 और b/2 को मैं डिवाइड कर दिया। मतलब एज इसने परपेंडिकुलर भी बिहेव किया और मीडियन भी हमने दिखा दिया। तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया हमने, समझ लो ए बी सी है और यहाँ मैंने छोटा सा डी मान लिया। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे तो कंस्ट्रक्ट किया हमने जो भी। ठीक है, आप अपने लिए भी लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्ट जो हमने किया है वो भी अच्छे से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है ये, और हमें कंस्ट्रक्ट क्या किया है हमने यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्ट किया है ए डी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या लिखा है, बाइसेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो खुद से, जो आपको नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस में सबसे पहले होता था हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। आप दोनों ट्राइंगल में से कोई भी ले लो, दोनों में सेम ही आने वाला है। तो मैं इसको एक ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 मान लेता हूँ। आप ट्राइंगल 1 या ट्राइंगल 2 में से कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। तो ए सी स्क्वायर क्या है आपका, ए का स्क्वायर है। तो हमें ए डी स्क्वायर दे रखा है, ए डी क्या दे रखा है आपको नहीं पता हमें, तो ए डी का ए डी ही रहने दो। और डी सी स्क्वायर आपका क्या है, b/2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से हमें ए डी की वैल्यू नहीं पता है, मतलब उसकी हाइट नहीं पता है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें हाइट क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें हाफ बेस इंटू हाइट में, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाइट नहीं पता है, इसलिए हम वो निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो हमने ये निकाल लिया है ए स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर था यहाँ पर वो दूसरी साइड जाके आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो एडी की जो वैल्यू आ गई है, हम इजीली अब इसको किस में पुट कर सकते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया को ए से डिनोट करता हूं मैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया तो हमें नहीं पता है यहाँ पर, तो हम एरिया को एरिया की तरह, मतलब यहाँ पर ये वेरिएबल एज ए वेरिएबल बिहेव करेगा। और यहाँ पर जो बेस है हमारा, तो बेस जो होगा यहाँ पर वो हमें क्या दे रखा है, बी। तो बी का बी ही रहने दो, कुछ नहीं जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट लेना इसको, वेरिएबल मत लेना। और यहाँ पर हम h को क्या लेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो हमारा हमने पुटिंग कर दिया इसमें। अब इसमें तो इसमें सबसे मेन काम है आपका डिफरेंशिएशन करने का। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले की बात है ये। तो b/2 रूट ए स्क्वायर माइनस
b/4। तो ये फिर उसके बाद हम थोड़ा सा अंदर का जो है ना एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एक लाइन में ज्यादा चीज जो होती है अच्छी लगती है। तो 4a² माइनस b², नीचे 4 है तो 2 का पेयर हमारा बनेगा और वो बाहर आ जाएगा बाहर वाले कांस्टेंट के साथ। तो अंदर क्या बचेगा आपका 4a² माइनस b²। तो अब आ गई हमारा डिफरेंशिएट करने की बारी। तो बोथ साइड हम करेंगे अब डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करने वाले हैं, तो लिख दिया मैंने। तो बोथ साइड हमने किया dA/dt। ठीक है, d/dt हो गया इसका डिफरेंशिएशन। a का हुआ 1, यहाँ पर 1 भी है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई d/dt। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा और अंदर क्या होगा हमारा, बाई चेन रूल से करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो बाई चेन रूल। तो चेन रूल नहीं आता आपको तो लेक्चर वाले वीडियो देख सकते हो आप। और यहाँ पर जो इसका जो पावर है, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर क्या है हमारे यहाँ पर, हाफ है। तो हाफ का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें -1 करना पड़ता है और वो सामने भी आ जाता है। तो हाफ बाहर आ गया और उसकी जो पावर है वो -1 हो गया। तो -1 हो गया तो 4a² माइनस b², पावर रहा आपका माइनस का हाफ। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 का मतलब 2 पावर जो होगी वो बाहर आ गया आपका। ठीक है, मतलब उसके आगे आ गया तो 2 और 4 को 8 हो जाएगा। तो 8a हो गया और यहाँ पर क्या है, a है। ठीक है, तो a dA/dt आ गया। तो dA/dt और जो b था हमारा कांस्टेंट था तो वो 0 हो गया। तो यहाँ पर जो था हमारा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये जो 8 है यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर जो हमारा dA/dt आया b, और यहाँ पर है 4a² माइनस b², पावर में माइनस का हाफ। तो a मल्टीप्लाई dA/dt की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, वो क्या है हमारा -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें पता है पहले से। तो ये हमारा आ चुका है, dA/dt की वैल्यू आ चुकी है, जो नेगेटिव में आनी ही चाहिए थी क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा था इसलिए नेगेटिव है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसने बोला था जब a = b होगा, ठीक है, तो तब हमारा dA/dt क्या होगा। तो व्हेन a = b देन फिर उसके बाद हमारा dA/dt इक्वल टू कुछ इस अलग तरीके से दिखेगा। तो a की जगह अगर b रख सकते तो b रख दो, b की जगह a रखना है तो a रख सकते हो। ठीक है, तो व्हेन टू इक्वल साइड्स मतलब a जो था वो b के इक्वल हो जाता है, a जो है b के इक्वल। तो a की जगह पर मैं क्या डाल दूंगा, b डाल दूंगा। तो b डाल दिया और फिर उसके बाद ये कुछ a की जगह b है। ठीक है, तो b मल्टीप्लाई माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है पूरा, और ये फिर हमने नेगेटिव में कर दिया तो ये अपॉन में है। ठीक है, माइनस का मतलब अपॉन में है ये। तो ये हमने सॉल्व किया तो 3b² और ये मल्टीप्लाई b माइनस 3 सेंटीमीटर। तो फिर उसके बाद जो इसका पावर है वो माइनस का हाफ है। तो माइनस का हाफ है मतलब रूट है। तो माइनस का हाफ क्या है, यहाँ पर हमारा रूट है उसका मतलब। तो रूट है तो b मतलब b मल्टीप्लाई b हो गया b² और नीचे आएगा आपका रूट का 3b। ठीक है, रूट का 3b है। मैंने जो b था, b का स्क्वायर था, उसको पेयर बना के निकाल दिया बाहर और ऊपर बचा हमारा माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ से देख सकते हो कि b से b कट गया एक, और यहाँ पर √3 है, ऊपर 3 है। तो 3 हमारे 2 √3 से मिलकर बना है। तो √3 से मतलब एक √3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रूट की वैल्यूज कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो b सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा जो है आंसर आ चुका है।